श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और आपको बताएंगे कि शास्त्रों के हिसाब से रति क्रिया के लिए सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा होता है और उस बेहतरीन वक्त का इस्तेमाल करके आप एक योग्य संतान भी पा सकते हैं। रति क्रिया का धर्म की दृष्टि से अपना महत्व है और अपनी उपयोगिता है। हमारे धर्मशास्त्र में इस बाबत उल्लेख किया गया है कि रति क्रिया का उचित समय कौन सा होना चाहिए। सनातन धर्म में रति क्रिया को एक अवश्यंभावी अनुष्ठान बताया गया है। रति क्रिया सभी प्राणी संपन्न करते हैं, पर हम इंसान हैं, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। विवाह के बाद रति क्रिया का अपना महत्व है और उसके माध्यम से हमें संतानोत्पत्ति होती है। हम वंश को आगे बढ़ाते हैं, हम प्रकृति को आगे बढ़ाते हैं, प्रकृति को हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि होने वाला संतान का निर्धारण भी रति क्रिया के समय से ही होता है। ऐसे में हमें यह जानना बेहद आवश्यक हो जाता है कि रति क्रिया किस समय विशेष की जाए तो उसका लाभ हमें मिले। धर्मशास्त्र कहते हैं कि रात्रि का पहला पहर रति क्रिया के लिए सबसे बेहतरीन और उचित समय होता है। रात्रि का पहला पहर घड़ी के अनुसार 12 बजे तक का होता है। ये पहला पहर हो गया। यह एक मान्यता है कि जो रति क्रिया रात्रि के प्रथम पहर में की जाती है उसके फलस्वरूप जो संतान का जन्म होता है उसे भगवान शिव का आशीष प्राप्त होता है। ऐसी संतान अपनी प्रवृत्ति एवं संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाला, धर्म का कार्य करने वाला, यशस्वी और आज्ञाकारी होता है। चूंकि ऐसे जातकों को शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है इसलिए वे लंबी आयु जीते हैं और भाग्य के भी प्रबल धनी होते हैं। इसलिए प्रथम पहर का महत्व है। रति क्रिया के लिए रात्रि के प्रथम पहर का महत्व इसलिए भी है क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रथम पहर के बाद राक्षसगण मतलब नेगेटिव जो एनर्जी है, नेगेटिव शक्तियां पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। उस दौरान जो रति क्रिया की गई हो तो उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है उनमें नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। राक्षसों के समान गुण आने के प्रबल संभावनाएं होती है। ऐसा नहीं कि वैसा ही निकल जाएगा, वह प्रबल संभावना होती है। इसके चलते वो संतान हो सकता है कि भोगी हो, दुर्गुणी हो, माता पिता एवं बुजुर्गों का अवमानना करने वाला हो, अनैतिक, अधर्मी, अविवेकी और असत्य का पक्ष लेने वाला हो सकता है। अन्य पहर में रति क्रिया की जो हानियां होगी हम आपको बता देते हैं। रात्रि का पहला पहर घड़ी के अनुसार 12 बजे तक रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी समय को रति क्रिया का सबसे उचित समय माना गया है। लेकिन यदि इसके अलावा शेष किसी भी पहर में रति क्रिया की जाती है तो परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। पहले पहर के बाद रति क्रिया इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग घेर लेते हैं। व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक क्लेश, थकान का शिकार हो सकता है और माना जाता है कि भाग्य भी उससे रूठ जाता है। वो तो शाम का जो 4 से 7 का बीच का जो टाइम है उस पर तो कभी भी संभोग रति क्रिया करना ही नहीं चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।